तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की प्रैक्टिसेस कैसी रही? आज कॉम्बो पैक बन गया होगा। आज आपको मैजिक डस्ट प्रैक्टिस भी करनी थी और आज आपको मैजिकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस भी करनी थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने तो बहुत मजे किए, बहुत मजा आया। और क्योंकि सुबह उठते ही से आंख खोलने के पहले मुझे ध्यान था कि मुझे मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस करनी है। तो धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए उठना है। और उठने के बाद में जब बाहर गए तो फिर ग्रेटिट्यूड में मैंने 25 लोगों को मैजिक डस्ट किया। मैंने लिख के किया बेसिकली, क्योंकि लिखते समय हम कनेक्ट हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की इमेज आती है हमारे माइंड में। और तो मैंने 25 लोगों को मैजिक डस्ट लिख के किया। और उसके बाद टिल 11 AM तक, 11 बजे तक एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मॉर्निंग वाला मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी। और इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैं गार्डन में वॉक करने जाती हूँ, तो वहां पे इतनी अनगिनत चीजें आज मैंने देखी मैजिकल मॉर्निंग की ग्रेटिट्यूड करने के लिए, जो रोज उसी गार्डन में वही राउंड लगा रही होती थी, लेकिन वो सारी चीजें नजर नहीं आती थी। अब आज मुझे थैंक यू बोलना था, जो चीज मेरी आंखों में दिख रही है उन हर एक चीज के लिए। तो आज मैंने वो पेड़ों में जो जड़ें लटकती हैं उनके लिए, आज मैंने गिना वहां पे कि कितने सारे बेलपत्र के वहां प्लांट लगे हुए हैं, पेड़ भी हैं। और आज ही पहली बार गिना कि अरे वट वृक्ष के भी यहाँ बहुत सारे पौधे भी उगे हुए हैं, एंड सो ऑन। तो ये मेरा नजर आया आज मुझे, क्योंकि आज मुझे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी थी मैजिकल मॉर्निंग की। तो इतना अनलिमिटेड वाला ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की है आज की। अगर आज मैंने इसको काउंट करूं इसको, तो 1000+ चला गया था। तो बहुत अमेजिंग रहा, मतलब सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आज की है टिल नाउ, लास्ट 2 इयर्स में। तो आई एम सो हैप्पी, एंड मुझे लगा कि सबने आज बड़े अच्छे से मैजिकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस की होगी, अगर याद रहा होगा तो। और अगर की है तो उसको आपको कोशिश करनी है। आपने भी की है रोशनी जी? मैं अभी तक कर रही हूँ मैम। मेरा पूरा चल रहा है, सुबह से उठी हूँ तब से मेरा अभी तक चल ही रहा है। मेरा बहुत सारा की हूँ मैम आज मैं। आज अरे बहुत वाह, अच्छा लगा अरे मुझे। वाह, ग्रेट ग्रेट, इतने अच्छे सब आए। मैं बोली ना, हमेशा गुरु से आगे चेला निकल जाता है। हाँ जी, विजय लक्ष्मी मैम प्लीज। मैं तो आजकल बेटी लड़ाक गई है। हर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अलग अलग कोने से सनशाइन, सनसेट और रात को गैलेक्सी आह, ऑब्जर्वेशन करना ही मेरा काम बन गया है। और हर क्या एक बात है। तारे सितारे प्लैनेट सभी को मैजिक डस्ट भेजती हूँ और बहुत खुश हूँ। और आज तो मुझे मेरी बेटी एक झरने के पास, एक्चुअली इसमें जिम में जाकर लोग पुशअप करते हैं, लेकिन मेरी बेटी पानी में पुशअप करके पानी पी रही थी। और अच्छा, आपकी उसने बहुत डॉटर का सारे, वीडियो था? आपके डॉटर का था मैम? यस 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 यस। मुझे वाह, क्या बात है। मुझे ज्यादा खुशी हो गई, इसलिए तुरंत मैंने आपको भेज दिया। क्या बात। नहीं, मुझे ये नहीं पता था वो आपकी डॉटर है। मैंने सोचा आपको। मुझे तो ओवरऑल इतना सुंदर वीडियो था, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली उस किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। वो इतना सुंदर लगा कि मैंने यस। यूनिवर्स को धन्यवाद दे दिया। चलो, मेरा वाह, इनर चाइल्ड जागृत हो गया और मैंने भी उसी में छलांग मार लिया। और इतना सुंदर नजारा था कि बहुत एक सुंदर। 10 डेज से मैं तो लद्दाख में ही हूँ। अरे वाह, वाकई आप डर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप लद्दाख घूम थैंक रहे यू। हैं। और यस यस। हाँ। और मैंने विजुलाइज किया कि 2027 में मैं यहाँ मेरे मेंटर मृदुला जी को वहाँ घूमते हुए देखूंगी, और विजुलाइज करके उस ग्रुप में आपको मैंने देखा। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, एंड तथास्तु यूनिवर्स को तथास्तु तथास्तु। यूनिवर्स को मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है कि नेक्स्ट ईयर मुझे आपका तस्वीर देखना है। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो शेयर करूंगी नेक्स्ट ईयर। और हम कोशिश यस करेंगे कि हम सब लोग मिलके एक वहां ट्रिप पे जाएंगे वहां लद्दाख में। और यस सब यस लोग एंजॉय करेंगे और खूब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, पूरा नेचर वादियों में पंच तत्वों के साथ में। तो थैंक यू। थैंक यू थैंक मैं यू थैंक यू। तैयार हूँ। आप प्रोग्राम बनाए तो मुझे बताना सबसे पहले, पक्का सर, पक्का, लद्दाख बिल्कुल। जाने के लिए। हम लोग 4-5 लोग भी हो जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अरे वाह, ठीक है सर, बढ़िया। फिर तो शुरुआत हो गई है। देखिए मैडम, आपने न्यू डाली है तो आपको तो चलना ही यस पड़ेगा यस। विजय लक्ष्मी मैम को। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू सो मच। और आज तो देखिए,
मैजिकल मॉर्निंग की शुरुआत, हमारे चैप्टर की शुरुआत होने के पहले ही इतनी सुंदर प्लानिंग से हो गई है। मतलब कि वाकई बहुत मैजिकल होने वाला है। तो चलिए हम प्रेयर से शुरू करते हैं। और आज रोशनी जी पढ़ने वाली हैं और कल कृष्णा जी पढ़ेंगी पक्के से, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले राइट हैंड ऑन योर, सॉरी, सबसे पहले हम प्रेयर से शुरू करेंगे। तो join your hands, close your eyes, take deep breath, breathe in and out. One more deep breath in and out. One more deep breath in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष अपनी सभी असंभव स्थिति को समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now with a very big smile, open your eyes and start with a beautiful magical डे। ठीक है, तो आज हमारा मैजिकल डे प्रैक्टिस हमारी अभी से शुरू हुई है, क्योंकि अभी अभी हमने जैसे ही लॉग इन किया और उसके बाद में हमको बहुत प्यारी सी एक विश मिल गई विजयलक्ष्मी मैम की तरफ से। और ये एक नई शुरुआत है। और हर रोज ऐसे ही हमारी एक नई शुरुआत होती है, तब जबकि हम अतीत में रहना छोड़ दें। जो इंसान पास्ट में रहता है, चाहे मन से, वचन से या कर्म से, तीन ही तरीके होते हैं प्रेजेंट में रहने के और पास्ट में रहने के। तो अगर हम पास्ट को छोड़ दें, उससे बाहर निकल के आ जाएं और केवल वर्तमान को जिए, जैसे अब मेरे आंखों में वो सपने आने शुरू हो जाएंगे लद्दाख के, है ना। अब मैं उसके लिए खूब सारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, खूब सारा विजुअलाइजेशन, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो हमको अपने पास्ट से बाहर निकलकर पूरी तरह से वर्तमान में जीना है कि मेरा हर दिन खुशनुमा, आश्चर्य और सरप्राइजेस से भरा हुआ रहेगा। हर सुबह उठते ही सबसे पहले आज का मेरा पूरा दिन, इतने सरप्राइजेस मुझे मिलने वाले हैं एंड आई एम रेडी फॉर दैट। आप जिस दिन ये बोल के उठते हैं ना, उस दिन कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा जरूर होता है जो सरप्राइज होता है और बहुत मजा आता है। ये मैंने नया शुरू किया है, ये कहीं से मुझे पढ़ने मिला, तो मैंने इसको बोलना शुरू कर दिया। आई वैनिश द पास्ट एंड लिव इन वंडरफुल नाउ वेयर हैप्पी सरप्राइजेस कम टू मी ईच डे। रोज मेरे पास हैप्पी सरप्राइजेस आ रहे हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, इट्स अमेजिंग। तो हमको अपनी हर सुबह को जादुई बनाने के लिए कृतज्ञता के साथ में उसको पूरी तरह से पॉजिटिविटी दे देनी है। जैसे हम बड़े बोलते थे ना, जैसे सुबह की शुरुआत होती है वैसे ही हमारा पूरा दिन जाता है।
तो हम लोग बोलते थे अरे ये कुछ भी बोलते हैं, बिना सिर पैर की बात है। अब वही चीज रोंडा बर्न हमको साइंटिफिकली बता रही है कि अगर आप सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी करते हैं, हम रोज अपनी दिन की शुरुआत एक नींव बना रहे होते हैं। सुबह नींव होती है, दोपहर तक हम आधी बिल्डिंग बना चुके होते हैं, और शाम और रात तक हमारी स्पीड स्लो हो जाती है ना, हम थक चुके होते हैं। तो हम बस उसमें जाके ऊपर जितना भी हमने एक मंजिल बनाया, दो मंजिल बनाया, यानी जितना भी वर्क किया, काम किया, वो हमारा बिल्डिंग है। लेकिन वो बिल्डिंग अच्छी खड़ी तभी होगी जबकि आपने नींव मजबूत बनाई है, सुबह मजबूत बनाई है, पॉजिटिविटी के साथ में बनाई है। तो हम सबको, रोंडा बर्न ने बोला है कि सुबह को बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने के लिए सुबह आप बहुत सारी कृतज्ञता करिए। और कैसे करना है इसके लिए उन्होंने हमको बहुत सुंदर तरीके से गाइड किया है। तो हम आज मैजिक बुक की बहुत सुंदर सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस ये होती चली जाती है, ये इसलिए बहुत फेवरेट है। तो देखिए इसमें एक जो इमेज लगी हुई है, ये इमेज एक बाथरूम की इमेज है, ठीक है। तो हम ये बाथरूम की इमेज उन्होंने क्यों लगाई है, क्योंकि हम सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम यूज करते हैं। तो वॉशरूम यूज करते समय भी आपको उसकी हर एक चीज के लिए, देखिए यहाँ बाथ टब है, यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक विंडो है, विंडो में ग्लासेस लगे हुए हैं, यहाँ पे टॉवेल्स रखी हुई हैं, एक यहाँ पे कैबिनेट है, यहाँ वॉश बेसिंग है। तो इस तरीके से हमारे बाथरूम में जितनी भी चीजें हैं, हमको उन सब के लिए भी एक एक चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। मतलब हमको प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट कर देनी है, सुबह उठते ही से। और इसको करने के लिए हमको आज की ये वाले चैप्टर से बहुत अच्छा समझ में आएगा। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। और ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि सुबह उठते ही हमको ये पता चल जाता है कि अरे वाह, आज तो मैं जीवित हूँ, मतलब मैं जिंदा उठ गई, कितनी बड़ी बात है, वाह। अब हम सोच भी पा रहे हैं, मतलब मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, इसलिए भी मैं, मुझे तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही से बोलते हैं अरे यार, याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या काम करना था, क्या काम करना था। तो आप सोच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी नियामत है। आनंद लेना, यानी आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, या फिर आपको जो पीसफुल महसूस हो रहा है उस चीज को लेकर आप बहुत प्रफुल्लित है, यानी कि आप उस चीज का आनंद ले पा रहे हैं, यानी यू आर सो ब्लेस्ड। और प्रेम करना, प्रेम करना यानी कि हम सब मनुष्य इस दुनिया में जन्म ही लिए हैं लव की एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए। और लव की एनर्जी स्प्रेड करना हमको असाइन हुआ है, यही काम करने के लिए हमको इस धरती पर भेजा गया है। तो हम सब सौभाग्यशाली कि हमारे पास में एक तो हम जीवित उठते हैं रोज सुबह, हमको सोचने समझने की शक्ति है, हम चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, और हम लोगों को प्रेम बांट सकते हैं। और यही सौभाग्य के साथ में हमको अपने रोज दिन की शुरुआत करनी चाहिए कि वी आर सो ब्लेस्ड। अगर कल सुबह मैं सो के नहीं उठी तो कितने सारी चीजों से मैं वंचित रह जाऊंगी। तो आज का दिन मुझे ऐसा शुरुआत करनी है जैसे आज मेरा पहला और आखिरी दिन है, क्योंकि कल सुबह का किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से हमको अपनी सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है सुबह आंख खुलते ही से। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रोशनी जी। या आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको
इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसान से नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे। हाँ तो जी, आपको यह एक मिनट रोशनी जी। या तो आपको सबसे पहली चीज क्या समझ में आई इसमें, कि जैसे ही सुबह आपने आज, आप सोच के सोएंगे रात में कि मुझे सुबह आंख खोलने के पहले ही धन्यवाद और आई लव यू, यानी थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको आंख बंद में ही बोलते रहना है मन ही मन में, और उसके बाद आंख खोल के आप अपने बिस्तर से उठिए। अब इससे क्या होगा, आपको जो सबसे नुकसानदेह चीज होती है ना, नकारात्मक विचार, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने आंख बंद में ही, जब आप अल्फा और बीटा स्टेज में थे, तभी आपने अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को बिल्कुल अलाइन कर दिया कि थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। तो अब आपको केवल वही चीजें नजर आएंगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी और जिसके लिए आप थैंकफुल होंगे। और ये करने से आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपको अपने आंखों के सामने जादू होते हुए दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे ये देखते हैं। हाँ जी। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदे हैं, या या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, एक आपको मिनट, रात एक को मिनट रोशनी जी। तो अब आपको बस एक काम करना है। अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तो अपने लाइफ में एक दिन छोड़ के देख लीजिए। आज 15th है, आप कोशिश करिए कि जब आप उठे तो 17th होनी चाहिए, है ना। 16 तारीख को स्किप कर देंगे हम, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है एक एक दिन होना। तो इस तरीके से भले आपको अलार्म घड़ी ने उठा दिया, अभी वीकेंड है, सोने का बहुत मन कर रहा है, कोई भी रीजन हो, आप सुबह 5 बजे नहीं उठते, आप 7 बजे उठे, आप 8 बजे उठे, लेकिन आप जिस भी पल जागे, आप अपने जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहेंगे। और हर दिन एक बहुत बड़ी नियामत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप एक दिन को भी छोड़ के, स्किप करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ जी। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास वॉशरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और वॉशरूम की हर चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहनने तो सोचें कि कितने आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। के बारे में इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें
बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। हाँ जी, रोशनी जी। तो अब हमको शुरुआत हो गई है। हमने आईज क्लोज में ही सबसे पहले थैंक यू बोला था और आई लव यू बोला था 2 से 3 मिनट्स तक। नाउ जैसे ही आंख ओपन करी तो हमारे पास सोने के लिए बिस्तर था, चादर था, तकिया था। आपके पैर फर्श को छू पाए, फर्श में ग्रेविटी थी। इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करना। उसके बाद आप उठ के स्लीपर पहनते हैं तो स्लीपर के लिए धन्यवाद। अपना कर्टन्स यानी पर्दे हटाते हैं तो उन पर्दों के लिए धन्यवाद। दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के लिए धन्यवाद। लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं उसके लिए, लाइट के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आप नल ऑन करते हैं, पानी निकलता है, आप अपने हाथ टॉवल से पोंछ सकते हैं। और उस बाल्टी, उस मग्गे, हर चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है। और साथ में आपको बहुत सारा मैजिक डस्ट उन लोगों के लिए करना है जो कि इस इलाके में आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम, आपके वॉशरूम, आपके किचन तक पानी लाने के लिए सारा का सारा जो पाइपलाइन बिछाई गई, जिन लोगों ने उसके पीछे काम किया और आपको आपकी हर एक मनचाही जगह पर फिटिंग करके दी नल की, उन सारे लोगों के लिए लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। और साथ में उन सब चीजों को बहुत धन्यवाद करना है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, उस स्वच्छ सुंदर पानी के लिए, और साबुन, दर्पण, और बाथरूम की हर एक चीज के लिए जो आपको आप रोज यूज करते हैं लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी हाथ बंद, आंख बंद करके हम अपनी टॉवेल में हाथ पोंछ लेते हैं कभी, और उसको इधर एक वहां कहीं फेंक देते हैं। अगर वो टॉवेल एक दिन नहीं मिले तो फिर आपको उस दिन हालत खराब हो जाती है, अरे बिना टॉवेल के अब मैं हाथ पैर कैसे पोंछूं। ठीक है। तो जब जो चीज है उसके लिए, कल उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही अलमारी खोले तैयार होने के बाद कपड़े पहनने के लिए, सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपके पास में इतने सारे कपड़े हैं। है ना? क्या होता अगर आपके पास 2 जोड़ कपड़े होते जिसको आपको रिपीटेटिवली एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा। तो आपको उन सारे लोगों के लिए जो कि वो कपड़े बनाते हैं, उन फैक्ट्रीज के लिए, उन फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए, उस जमीन के लिए, उस पानी के लिए, उस सारी चीजों के लिए जो कि उस कपड़े को बनाने में एक ड्रेस बन के आपके वार्डरोब तक आई, उस सारी चीजों के लिए धन्यवाद। जूतों के लिए, मतलब आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं, बस हमने बैठ के सोचा नहीं है। तो मॉर्निंग में आप सुबह 10 बजे तक देखिए कितनी सारी चीजें आप यूज कर लेते हैं, और उसमें एक को भी हम ध्यान भी नहीं देते क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं। तो हमको रोंडामन बता रही है, थम जाइए। क्यों? क्योंकि जेबी प्रिस्टेले ने कहा था, मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ, जिसका मतलब है कि प्रसन्न होइए, आपको नया दिन, नई संभावनाएं मिल रही हैं। आप एक नई ताजी शुरुआत कर रहे हैं। आपको जीवन जीने का एक और मौका मिला है। और शायद सुबह के पीछे कोई जादू है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो आज की सुबह आपको क्यों जीने के लिए मिली? क्योंकि कोई जादू छुपा हुआ है। अब वो जादू को ढूंढने के लिए जादू वाली नजरें चाहिए आपको। तो वो नजरें कैसे मिलेंगी? आप सुबह से ही ग्रेटफुल होके उठेंगे तो वो आपको नजरिया मिलेगा और आपको वो चीज आप ढूंढ पाएंगे कि कौन सी चीज थी जिस जादू के लिए आज का जीवन हमको ईश्वर ने दिया था। हाँ जी, प्लीज यहाँ से पढ़ेंगे। कें- केंद्रित व्यस्तता अभ्यास करें और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू इतना अधिक समय। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहनने या तैयार होना शुरू करें, तो छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का के दर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले
नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद करें। सुबह की कॉफी, चाय या जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी कर या केतली। हर दिन बिना बात के जब मैं अपनी एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं वॉशरूम की ओर जाती हूँ तो के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं वॉशरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ। तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ। पे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक सी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। या थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने रीडिंग करी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। चलिए, तो हमको करना क्या है, हमको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रूटीन क्या है, हम सब की रूटीन एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई सुबह उठ के कोई कुछ दूसरे काम करते हैं, कोई दूसरे काम करते हैं। आप जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, बस आपको याद रखना है कि मुझे 10 या 11 बजे तक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। जिस भी चीज को मैं, जो मेरे आंखों के सामने आ रही है या जिस चीज को मैं टच कर रही हूँ, उन सारी चीजों को मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। बस एक छोटी सी प्रैक्टिस है। अगर आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते की हर चीज के लिए मैजिक इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, एक प्रैक्टिस वो भी हो गई। और हर एक चीज को छुएंगे, उसको आप थैंक यू बोल दीजिए, दूसरी प्रैक्टिस हो गई। तो सोचिए कितना इजी है ये प्रैक्टिसेस को करना। आप एक साथ मिक्स करके इसमें 2-3 प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने गैस के हर एक उपकरण के लिए जो भी चीजें आप, ग्लास, जग, प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास, जो भी छू रहे हैं, सबको आपको थैंक यू बोलना है। और इसके अलावा एक और प्रैक्टिस इन्होंने बोली है कि मैं एक पैर फर्श पर रखती हूँ और कहती हूँ आपको, और दूसरा पैर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। ये हो गई ग्रेटिट्यूड वॉक। यानी एक पैर उठाया, थैंक, दूसरा पैर, यू, थैंक यू थैंक यू। अब आप ग्रेटिट्यूड वॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैजिक इंग्रेडिएंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप मैजिक डस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप उन सारे लोगों के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। और साथ में आप सारी की सारी मोड को, आप अपनी पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर चुके होते हैं। तो आपको चल के जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उस मौके को भी मत छोड़िए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यानी थैंक यू हर कदम के साथ बोलते चलिए। अब आपको जब ऐसा लगे कि मैं खुशी से नाचने लगूं, मतलब कि आपकी ये जो कृतज्ञता वाली जो आप एपिसोड कर रहे हैं सुबह से, वो काम करना शुरू कर दी है। यानी आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो कि आपके अकॉर्डिंगली सुबह नहीं हो रही हैं। आपका ध्यान नहीं जाएगा वहां पे। आप तो अपने मस्त रहोगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली है। और आपका दिन जादुई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक के बाद एक अच्छी चीजें अपने आप होंगी। और इस जादू की गति को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सुबह का जादुई अभ्यास करना होगा। और एक बार ये अभ्यास करने से
कई गुना रिजल्ट आपको मिलते हैं दिन भर में। बस, और वो दिखने भी लगेंगे क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड के करके आंखें खोली थी। तो बहुत छोटा सा अभ्यास है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठ के और बिना ग्रेटिट्यूड लिखे पहले ही आपको उठते ही से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं तो थैंक यू, आई लव यू से शुरू करती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं आंख खोलने से पहले ही 3 मिनट तक कम से कम थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि 3 मिनट कैसे होता है, माइंड अपने आप अलाइन हो गया है तो वो 3 मिनट काउंट कर लेता है। और थैंक यू, आई लव यू करके आंख खोल के, और उसके बाद जिस चीजों को भी छूना है उनको थैंक यू बोलना है। जो चीजें मेरी आंखों में दिख रही हैं उसको थैंक यू बोलना है। और हर एक कदम के साथ में थैंक यू बोलना है। अब कहाँ से मेरे दिमाग में नकारात्मक चीजें आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद में जब अपना दैनिक काम करके बैठते हैं तो सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं और उनको दोबारा री रीड करना है, और लास्ट में विथ फीलिंग्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात में सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को अपने एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए खुद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। तो ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस होती है। और ये जो प्रार्थना है ना, उसको आप मन ही मन दोहराते रहिए, थैंक यू, आई लव, थैंक यू, आई लव, थैंक यू, आई लव। आपको कोई ऐसी चीज जिसमें गुस्सा भी आ रहा है, ऐसी कोई बात भी हो रही है, कोई सिचुएशन भी आ रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको वो चीज बॉदर नहीं करेगी। नॉर्मल में आप गुस्सा हो जाते थे, आपको वो चीज नहीं पसंद थी, लेकिन क्योंकि आपने क्या किया, अपने अंदर की एनर्जी चेंज कर ली। और हमारे अंदर की एनर्जी चेंज होती है तो बाहर की चीजें हमको परेशान नहीं कर सकती कम से कम। और आज तक हम ट्रिगर किस चीज से होते हैं, बाहर की चीजें ही हमको ट्रिगर कर रही होती है। क्योंकि हम तो कठपुतली जैसे नाचते हैं और बाहर वाले हमको नचाते हैं, सिचुएशंस और लोग और परिस्थितियां। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना हमको स्वस्थ, समृद्ध और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। तो बड़े जो बोलते थे ना कि 3-4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, उस समय ब्रह्म मुहूर्त का मेरे को इतना नहीं ज्ञान था। हालांकि मैं 3 बजे ही उठ के हमेशा से पढ़ाई करती थी, लेकिन स्टिल जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर 3-4 बजे तो बहुत जल्दी लगता। अर्ली मॉर्निंग क्या करेंगे इतने बजे उठ के, कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। और अब ऐसा लगता है आज आजकल मैं 3 बज के 3 मिनट पे उठ रही हूँ। तो 4 बज जाते हैं तो मुझे लगता है हे भगवान, आज 1 घंटा लेट उठी हूँ, अब मुझे जल्दी से अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। क्योंकि मुझे 6 बजे एनी हाउ घर से निकलना होता है मम्मी को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम कम है और अब मुझे कितनी सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यूशन में करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में ढाल लीजिए। फिर देखिए कैसे मैजिक, आधे मैजिक तो उसी समय हो जाते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। 3 बजे मत उठिए, मैं नहीं बोलती 3 बजे उठे, लेकिन एटलीस्ट 5 बजे उठना हम सबका फर्ज बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के अकॉर्डिंगली भगवान जी ने सेट करके भेजी। हमने उसका पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। सूर्योदय हमारा सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाला टाइम होता है, यानी कि हमारे अंदर का सारा सिस्टम सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिवेटेड रहता है, जबकि हम सबसे लेजी फील कर रहे होते हैं। और यार अब उठ के कौन वॉक करने जाए, इससे अच्छा कोई चाय बना के पी लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं साथ में। और सबसे ज्यादा लेजियर टाइम होता है हमारा सूर्यास्त के बाद। तब हम सोचते हैं कि आज क्या अच्छा बना के खाएं, कुछ तो बढ़िया पार्टी तो बनती है। और वो भी कितने बजे, रात के 9 बजे पार्टी बनती है। तो हो गया फिर तो आपने अपनी पूरी बॉडी क्लॉक को खुद से खराब कर लिया। तो इस तरीके से हम वापस से अलाइन करने की कोशिश करें। जैसे हम 6:30 खाना खा लेते हैं, हमारा 6:30 के बाद में हम डिनर नहीं करते। हमारा डिनर टाइम 6:30 के पहले 7-7:30 तो हमारा फिर किचन खुलता भी नहीं है। कोई भूखा है तो भैया देख लो, तुम अपना इंतजाम कर लो, अब हमसे नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वो चीजें करने से हमारी बॉडी बैलेंस हुई है। हमने कोई बहुत बड़ा तीर तलवार नहीं मारा है, लेकिन हमारी बॉडी अलाइन हो गई है, बड़ी अच्छी, बहुत हल्की फुल्की रहती है, हम इंजॉय करते हैं। और पहले वही चीज होता था, 10 बजे कुछ हैवी सा फूड खा रहे हैं, तो वो सब चीजें बंद कर दी और उसका फायदा हमारी बॉडी उठा रही है, जो हमारा मंदिर है। तो दिस इज, और जादुई सुबह हमारी हर सुबह जादुई हो सकती है, बस हमको उसको करना पड़ता है, और वही सबसे कठिन काम है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के कारण हम लोग ने जो अपना बिगाड़ा किया है ना, और उसमें बच्चों का बहाना लेते हैं, मतलब मैं भी लेती थी पहले, बच्चे आजकल ये सारी रूटीन फॉलो नहीं करते। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा
कि हमारे बच्चे भी हमारी रूटीन फॉलो करते हैं। हमको करवाना आना चाहिए, वो हमको आता नहीं था, अब आ गया है, तो वो बच्चे भी फॉलो करते हैं, भले वो आज के कितने भी 20s के और 21st सेंचुरी के हैं, डजेंट मैटर। तो बहाने नहीं करना है हमको, स्टोरीज नहीं बनाना है। हम लाइफ में स्टोरी बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि, वो नहीं हो सकता क्योंकि, ये स्टोरी राइटिंग करने का काम नहीं है हमारा लाइफ में। हम स्टोरी राइटिंग करने नहीं आए, हम आए हैं चीजों को चेंज करने के लिए, पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करने के लिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। तो प्लीज डू इट, सब लोग करिए, और सब कर सकते हैं, बस करना नहीं चाहते हैं, ये बात अलग है। तो अगेन थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क? या, थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या, तो ओके, नो क्वेश्चंस, प्लीज डू प्रैक्टिस, क्योंकि इस बुक की रीडिंग का पर्पस ही है हमारा लाइफ चेंज करना, हमको अपनी लाइफ चेंज करनी है। और मैंने अपनी लाइफ चेंज करके अपने सारे लोगों की लाइफ चेंज की। तो मैंने पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती थी कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरा घर मेरे हिसाब से चले। अब मैं कोशिश करती हूँ मैं सही हिसाब से चलूं, बस। मैं सेल्फ सेंटर हो गए। जिस दिन मैं अपने हिसाब से करने लगी, ऑटोमेटिकली सब लोग आ जाते उसी रास्ते पे, क्योंकि वो देखते रहते यार ये तो सुधर नहीं रहे, हम ही बिगड़ जाते, हम ही करने लगते हैं इनके हिसाब से काम, ऐसा उनके हिसाब। ठीक है, तो करना पड़ता है, सब चीजें हो जाती हैं। और आप लोग अगर इस प्रैक्टिसेस को करेंगे तो आपको डिफरेंस 100% दिखेगा। और वो कैसे दिखेगा? अंदर से खुशी महसूस होगी कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। लोग अलाउ नहीं करते, आपके घर की परिस्थिति अलाउ नहीं करती, आपके घर का टाइम टेबल अलग है, उसको लेके आपको चिंता नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से अपनी रूटीन को सही रखना है, बस। उसके लिए ब्लेम गेम खोलने की जरूरत नहीं कि वो ब्लेम उसके ऊपर करना, उसके ऊपर, वो भी गलत है, वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हमको सब कुछ अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। हम बहुत नो बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। सब लोग नहीं बैठ सकते, मैं सही बता रही हूँ। इस प्रैक्टिस में केवल वही लोग आ सकते हैं जो कि चुने हुए हैं, अदरवाइज कोई भी इसमें नहीं आ सकता। आप सोचिए, ग्रुप में इतने लोग हैं, उनका भी समय आएगा, लेकिन कब आएगा गॉड नोस, इस जन्म में, किसी और जन्म में, या फिर इस महीने, अगले महीने, या फिर अगले साल, नो बडी नोस। लेकिन हमारा समय आज आ गया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, हम सब चुने हुए बंदे हैं ऊपर वाले की। और मैं हर बार अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ इस चीज